हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सोनेट 60 की समरी, जिसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दिस सोनेट अटेम्प्ट्स, ये वाली जो सोनेट है ये लिखी गई है टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टाइम, टाइम की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, एज इट पासिस, कि कैसे ये पास होता है, कैसे ये गुजरता है, एंड एज इट एक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, और कैसे कैसे इसके असरात ह्यूमन लाइफ पर होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ह्यूमन लाइफ भी तो बहुत चेंज होती है ना। लेकिन सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं बल्कि हर चीज चेंज होती है। तो उसने मतलब ह्यूमन लाइफ के लिहाज से इस अपनी सोनेट में बताया है। ठीक है, किसने? विलियम शेक्सपियर ने। इन द फर्स्ट क्वार्टरन, ये तो मेन लाइन हो गई कि क्या उसने एक्सप्लेन किया। अगर हम फर्स्ट क्वार्टरन में देखें तो उसमें क्या है? द स्पीकर यानी कि विलियम शेक्सपियर सेज दैट, वो कहते हैं दैट द मिनट्स रिप्लेसेस वन अनदर लाइक वेव्स, कि जो मिनट होते हैं ना वो एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं, जैसे कि वेव्स रिप्लेस करती हैं ऑन द पेबल्ड शोर, यानी कि साहिल किनारे पर, each taking the place of that which came before it in a regular sequence, और उसको रेगुलर सीक्वेंस में वो रिप्लेस करते रहते हैं। जैसे कि सी शोर पर अगर हम देखें तो वहां पर एक वेव अगर पानी की आती है तो उसके बाद फौरन ही दूसरी आके उसको रिप्लेस कर देती है, और रिप्लेस करती रहती है। ठीक है, और वही सेम उनने मिनट्स को उससे कंपेयर करके बोला है। ठीक है, अगर हम सेकेंड क्वार्टर में देखें, ये तो बात हो गई फर्स्ट क्वार्टर की। आप लोगों को यकीनन फर्स्ट क्वार्टर का तो समझ आ गया होगा। अगर हम सेकेंड क्वार्टर में देखें तो इसमें हमारे विलियम शेक्सपियर हमें क्या बता रहे हैं? ही टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। अब ये ह्यूमन लाइफ की स्टोरी बताते हैं इन टाइम, यानी कि वक्त के साथ, बाय कंपेयरिंग इट टू सन। ठीक है, अब उसको वो सन के साथ कंपेयर कर कर लाइफ, ह्यूमन लाइफ की स्टोरी बताते हैं कि एट बर्थ, जब सन की बर्थ होती है तब वो क्या होता है, उस स्टेट को उसने नेटिविटी के नाम से मतलब रिप्रेजेंट किया है अपनी सोनेट में। ठीक है, एट बर्थ मीन नेटिविटी, मतलब नेटिविटी मीन तो नहीं, लेकिन स्टोरी में नेटिविटी का जो वर्ड है उसका मीनिंग एट बर्थ है। किसकी बर्थ? सन की बर्थ। जब सन की बर्थ होती है यानी कि जब वो सुबह सुबह निकलता है तो उसका जो साया है, ठीक है, इट राइजेस ओवर द ओशंस, उसकी रोशनी जो है ओशन के ऊपर हमें ऐसे नजर आ रही होती है तैरती हुई, है ना। तो वो ओशन की साइड से निकलता है, तो वो उसकी क्या है, वो मेन लाइट, दी मेन लाइट ऑफ, यानी कि जब वो राइज हो रहा है ओशन की साइड से। ठीक है, देन क्रॉल्स अपवर्ड टुवर्ड नून, और फिर ऊपर चलता चलता हमारे नून, मतलब बिल्कुल सरों के ऊपर आ जाता है। तो जब नून का टाइम हो जाता है, तो जब नून का टाइम होता है उसको हमारे पोएट विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट में इस तरह एक्सप्लेन किया है, द क्राउन ऑफ मेच्योरिटी। द क्राउन ऑफ मेच्योरिटी, ये कौन सा टाइम है? जब नून का टाइम होता है। ठीक है, फर्स्ट नेटिविटी, सेकेंड द मेन ऑफ लाइट, ठीक है, और जो थर्ड पर है वो क्राउन ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, देन सडनली अनडन बाय क्रोक्ड eclipses which fight against and confront the sun's glory। और फिर क्या होता है, शाम का टाइम आ जाता है, तो शाम से रात तक जो है बहुत ज्यादा बादल वगैरह जो है वो घेर लेते हैं, सन के आगे आ जाते हैं, और सन उनके अगेंस्ट फाइट करता करता लेकिन एंड पर एंड हो जाता है, और फिर उसके बाद अगले दिन ही हमें वो सन की ग्लोरी जो है उसकी शाइन नजर आती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये जो बात थी ये हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट तक थी। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो इसमें क्या है? टाइम इज डिपिक्टेड एज अ रिवेंजिंग मॉन्स्टर। रिवेंजिंग मीन्स जो सबको डिस्ट्रॉय कर दे, जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे उसको रिवेंजिंग बोलते हैं। रिवेंजिंग मॉन्स्टर किसको बोला है अब विलियम शेक्सपियर ने? सन को, कि वो रिवेंजिंग मॉन्स्टर है, वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो आता है जाता है। उसकी एक तो धूप से बहुत चीजों पर असरात होते हैं, उनकी एज बढ़ती है। सन जो है, सन एक बहुत
बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार मतलब अदा करता है एक इंसान की लाइफ को चेंज करने में। क्योंकि इंसान क्या बल्कि हर चीज़ की लाइफ को चेंज करने के लिए जो सन है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसकी जो हीट है वही हमारे जो ट्रीज वगैरह होते हैं उन सब के लिए वो ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, या हमारी क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है। अगर क्रॉप्स नहीं होंगी हम क्या करेंगे? तो ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ना। विच हेल्प्स youthful flourish, digs wrinkles in the brow of beauty, globs up nature beauties, and moves down with his sit everything that stands। और यहाँ पर ये कह रहा है हर चीज की जो ब्यूटी है ना उसको ये अपने मतलब वक्त के साथ साथ उसको ढला देता है, खत्म कर देता है हर चीज की ब्यूटी। लेकिन इसकी अपनी ब्यूटी वो हमेशा रहती है, ठीक है। वो हर जगह रहती है, वो पूरी अर्थ के राउंड अपना वो क्या करता है, ग्लोब्स ऑफ नेचर्स ब्यूटी, अपनी पूरी अर्थ के अराउंड वो घूमता है और हर जगह अपनी ब्यूटी दिखाता है और हर चीज की ब्यूटी को खींच लेता है, ठीक है। खींच लेता तो नहीं, लेकिन उसको मतलब उसका टाइम एंड करा देता है हर किसी की ब्यूटी का, ठीक है। इन द कपलेट, अब लास्ट पे जो कपलेट है उसमें क्या है, दिस स्पीकर ऑपोजिट हिज वर्ड्स। अब वो अपनी ही वर्सेस को के ऑपोजिट आ रहा है, उसके अपोज लिख रहा है। क्या लिख रहा है? टू रिवेजेस ऑफ टाइम, टू द रिवेजेस ऑफ टाइम, यानी के सन जो के टाइम का एक टाइम का डिस्ट्रॉय करने वाला मॉन्स्टर है। ही सेज दैट हिज वर्ड्स विल स्टैंड इन टाइम्स। और ये कह रहे हैं इनकी ये जो वर्ड्स है ना ये काफी टाइम तक चलेगी जो आएगा, ठीक है। एंड विल कंटिन्यू टू प्रेज, और ये तारीफ करती रहेगी द वर्थ ऑफ बिलव्ड डिस्पाइट द क्रूअल हैंड्स ऑफ टाइम। और वर्थ किसकी? वर्थ बिलव्ड यानी कि वर्थ ऑफ बिलव्ड की ये तारीफ करता रहेगा, और जो क्रूअल हैंड ऑफ टाइम है यानी कि क्रूअल हैंड ऑफ टाइम यानी कि जो सन है उसकी नहीं। ओके, सो होप सो आप लोगों की समझ आया होगा। अगर आप लोगों को जरा सी भी कुछ समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेटा कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।